हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी मैं हूँ अपनी फेवरेट जगह पे। आप लोग जानते ही होंगे, मेरे को जो जगह सबसे ज़्यादा फेवरेट है उस जगह पर हूँ मैं, जिम के अंदर। मैंने पहली बार जिम के अंदर कदम 1 साल पहले रखा था और वक्त के साथ साथ ही ये जगह मेरे दिल के और भी करीब होती गई। अब उसका कारण मेरे को नहीं पता क्या है कि ये जगह मेरे लिए इतनी स्पेशल क्यों होती जा रही है या हो गई है। मेरे को सच में हद से ज़्यादा खुशी मिलती है। एक मतलब अलग तरीके की खुशी, एक अलग तरीके का मज़ा मिलता है मेरे को जिम करने में। रोज जिम आना, रोज मतलब खुद को तोड़ना, एक्सरसाइज करना, वजन उठाना, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं बता भी नहीं सकता कितना आता है, सच्ची हद से ज़्यादा मज़ा आता है। और ये चीज़ हर कोई समझेगा भी नहीं। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं कितना ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। उसके अंदर साफ साफ दिखता है कि मैं कितना एंजॉय करता हूँ ट्रेनिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिम में लोग बॉडी बनाने जाते हैं, वो तो होता ही है, वो तो एक तरह से बाय प्रोडक्ट होता है, सेकेंडरी चीज़ होती है। लेकिन जिम करने से जो मेरे को मेंटल पीस मिलता है, जो मेरे को मेंटल किक मिलता है, वो अलग ही है। वो मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। वो पता नहीं क्या है, लेकिन इधर से मेरे को सुकून मिलता है भाई। अब ये तो बात हो गई कि मेरे दिल के करीब सबसे ज़्यादा क्या है, मैं किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो बात करते हैं इस वीडियो की टाइटल की। वो उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है जिम। ऐसा क्या हुआ कि मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, मेरे अंदर कंसिस्टेंसी की बिल्कुल कमी नहीं है। मैं कुछ भी हो जाए, भले मेरे को आलस आ रहा हो, मैंने कुछ खा पी नहीं रखा हो, मेरी तबीयत खराब हो कितनी भी ज़्यादा, तब भी मैं जिम आता हूँ और कुछ ना कुछ तो करके ही जाता हूँ। ये आपने मेरे पास व्लॉग्स में देखा ही होगा। मैंने इसलिए तो मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ यूट्यूब के ऊपर। लेकिन अब ऐसे हालात आ रखे कि ये लोहा उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं उठा पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसमें एक तरह से मेरा भी दोष है कह सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको उसका कारण कि कारण क्या है जिस कारण मैं अपनी पसंदीदा से इस जिम से इतना दूर हो गया हूँ कि मैं ये दिख रहा है ये। वैसे मेरे को भी नहीं पता ये चीज़ है क्या। मेरी बॉडी बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई यार, काफ़ी टाइम से ट्रेन नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब तो हल्का हल्का फैट जमा हो गया है, इसलिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। लेकिन मेरे को उन सब की टेंशन नहीं है। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे को इससे फ़र्क पड़ता है मेरे को कैसे फील हो रहा है। और मेरे को अच्छा फील जब भी होता है जब मैं कुछ प्रोडक्टिव करता हूँ या जिम आता हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा फील मेरे को जिम करने पे ही होता है। मैं ये दिखा रहा था ना आपको, अभी ये रिलेट करता है मेरी उस दिक्कत से जिससे मैं जिम नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे आप अगर जिम ब्रोस होंगे और जिम करते होंगे तो अब तक तो गैस कर ही लिया होगा कि अगर कोई बंदे को जिम इतना ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हुए भी जिम नहीं कर पा रहा है तो उसका एक ही कारण हो सकता है। और हाँ, इतना बातें करने के बाद अब कारण बता ही देता हूँ। और वो कारण है एक तरह की इंजरी जो कि मेरे को मेरे शोल्डर्स में हुई है, जिस कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शोल्डर में भी, मेरे राइट शोल्डर में भी आपको दिखाया था ना, जिसके अंदर ये काले ब्लैक कलर की कोई टेप टाइप की लगी हुई है। इसको मैं अभी डॉक्टर ने लगाया ही था कल। कल मैं फिजियो के पास गया था, आज भी जाऊंगा, वो तो आज का मैं दिखा दूंगा आपको कैसे क्या रहता है। आज जाऊंगा। इंजरी, ये इंजरी पता है किस लेवल तक है अभी के टाइम पे, कि मैं अपने हाथ को यहाँ से और ऊपर नहीं उठा पाऊँ बिना दर्द के। दर्द होगा काफ़ी ज़्यादा। और कभी कभी ज़्यादा ही मेरी इंजरी का मन कर जाता है मेरी वाट लगाने का, तो मेरे ये पूरा हाथ है ना राइट हैंड, इसके अंदर ऐसा खिंचाव सब महसूस होता है जैसे वो नस खिंच रही है बड़ी तगड़ी। मज़ा आ जाता है और उसका दर्द होता है जब और हाथों में ऐसी टिंगलिंग सी फील होती है, झंझनाहट फील होती है मेरे को। और इस कारण मैं बिल्कुल ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ अपने अपर बॉडी को, तो खासकर बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ।
क्योंकि कोई सी भी मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, कभी कभार तो अभी रेस्ट में है ना, तो अभी रेस्ट में भी दर्द हो रहा है, यहाँ कहीं दर्द होता है, और थोड़ा सा लेफ्ट में भी दिक्कत है। इतनी इसके जितनी नहीं है, लेकिन है दिक्कत। पहले बात करते हैं कि ये मतलब इंजरी एक तरह से हुई किस कारण, और अभी इसका क्या इलाज चल रहा है, फिर बात करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंजरी हुई किस कारण। एक बात तो आप लोग ध्यान से सुन लो, और ये कोई मेरे घर वालों को भी समझा दो यार, ये चीज़ इंजरी जो है जिम के कारण नहीं हुई है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ जिम के अंदर हुई है ये इंजरी, लेकिन जिम के कारण नहीं हुई है। ये मेरी कम नॉलेज, लापरवाही और ज़्यादा डॉन बनने की कोशिश करने के चक्कर में हुई है। ये मतलब मेरा जो राइट है की तरफ है, इसमें तो पिछले 6-7 महीने से थोड़ा साइन दे रही थी ये। अपनी बॉडी हमेशा साइन देती है अगर उसमें कुछ गड़बड़ चल रही होती है, बहुत समझदार है अपनी बॉडी, साइन दे रही थी। मैं एक्सरसाइज करता था तो इसमें हल्का हल्का सा झटका फील होता था मेरे को, और मतलब इतना हल्का सा होता था, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता गया ओवर टाइम, और समय के साथ साथ वो झटका बढ़ता गया, वो दर्द बढ़ता गया, फिर भी इग्नोर कर रहा था मैं, फिर भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा था। अगर मैंने उस टाइम रेस्ट ले लिया होता तो आज मेरी हालत नहीं होती, उस टाइम मैंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया होता तो आज मेरी हालत नहीं होती। लेकिन क्या करें, नादान बच्चे सर। तो उस तरह से हो गई इंजरी थोड़ी। अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, गधों की तरह नहीं लगना चाहिए। और लेफ्ट के अंदर थोड़ी अलग दिक्कत है, इसमें इंजरी नहीं है, इसमें मेरे शोल्डर्स ही स्टेबल नहीं है। ये तो शुरुआत से ही है, ये जिम करने से पहले से ही इसमें दिक्कत है, और इसमें ताकत नहीं है इतनी लेफ्ट वाले शोल्डर में, तो उस कारण ये भी कभी कभार दर्द करता है। और अभी मैं जितना हंस के बात कर रहा हूँ ना, सही बताऊँ ना आपसे, मेरे जिस टाइम इंजरी हुई थी मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि आपको ट्रेनिंग बंद करनी पड़ेगी, जो कि मैं उनके पास जाने से पहले ही 1-2 हफ्ते पहले से बंद कर रखा था। तो यार मेरी जो मेंटल स्टेट हो गई थी ना, लिटरली बता रहा हूँ मैं, लिटरली डिप्रेशन में चला गया था मैं। मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, चिड़चिड़ा रहता, गुमसुम सा रहता, जो कि मुझे पता है सही चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना आपको कि मैं जिम के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो मेरे को होता है यार, मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मेरे को दुख होता है। मैं बता नहीं सकता उस टाइम मेरी मेंटल स्टेट कैसी थी। अभी जितना हंस रहा हूँ ना मैं, मेरी ये हंसी निकली नहीं थी पिछले 1-2 हफ्ते से। वो तो पता नहीं आज, वो तो मैंने थोड़ा खुद को संभाल लिया, थोड़ा सा रिकवर कर लिया मेंटली, फिजिकली तो अभी चल रहा है, थोड़ा सा रिकवर कर लिया खुद को, जिस कारण अभी तो मेंटल स्टेट तो कहीं हद तक सही है। हाँ, हालांकि मेरे को बीच बीच में दुख होता है कि मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ये दुख नहीं होता मैं बॉडी नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे को ये दुख होता है कि मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों बातें अलग अलग है, अगर आप समझ पा रहे तो। बॉडी तो मेरे लिए बस एक तरह से ऑटोमेटिक बन रही है, मेरे को ट्रेन करने में मज़ा आता है। और मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ मेरे फेवरेट इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेन करते हुए, भाई बहुत पूरा दुख होता है। इसलिए अब देखना ही बंद कर दिया मैंने उनको, क्योंकि भाई फिर वो उनको देखता हूँ ना, फिर अंदर से एक आग सी लगती है, भैंस क्या ट्रेन करेंगे, लेकिन ट्रेन नहीं कर सकते ना, इधर ही बीमारी हो रखी है जिस कारण। हाँ, लेकिन ये बीमारी सही हो जाएगी, क्योंकि दर्द की सबसे खास बात ये रहती है कि वो टेम्परेरी रहता है, वो महीने भर रह लेगा, साल भर रह लेगा, लेकिन जिंदगी भर कभी नहीं रहता, किसी भी तरह का दर्द हो, मेंटली हो फिजिकली हो, क्योंकि अपनी बॉडी और माइंड अडेप्ट करने के लिए बने होते हैं, और वक्त के साथ साथ वो खुद को बेहतर भी करता है, जिस कारण वो दर्द
कम होता रहता है, या एक तरह से हमें वो दर्द दर्द लगना ही कम हो जाता है। क्या ज्ञान की बात कर रहा हूँ इसकी। और इसलिए एक बात समझिए, समझ में तो आई आपको कि मेरे क्या हालत चल रही है। लेकिन एक बात है, मैं जिस स्टेट के अंदर, मतलब जब मेरी एकदम हालत ख़राब हो रखी थी ना कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर उस टाइम मेरी एक बुक थी, मतलब मेरी एक ऐसे, जैसे लोग डायरिया बनाते हैं ना खुद के डॉक्यूमेंट करने के लिए, वैसे टाइप की एक बुक समझ लो। उसके अंदर मैंने एक चीज़ लिखी हुई थी, तुम्हारे बुरे से बुरे दिन पे, कितना भी बुरा दिन जा रहा हो, तुम्हें लग रहा हो कितना भी बुरा दिन जा रहा हो, हफ्ता जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, लेकिन और तुम्हें लगता हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इस दिन के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई एक चीज जरूर रहती है जो तुम कर सकते हो, उस दिन के ऊपर कर सकते हो तुम वो चीज, एक ना एक चीज हमेशा रहती है। वो चीज मैंने उसमें लिख रखी थी, जो मैंने वो पढ़ी ना, वो चीज लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को खुद पे शर्म आने लग गई उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना इतना डिप्रेस हो रहा था, वो हो रहा था, ये सब हो रहा था। और वो बात मैंने खुद ने लिखी हुई थी, मैं उसके ऊपर रील बनाने वाला था, मैंने वो बात खुद ने लिखी हुई थी, लेकिन मैं खुद की बात तो कोई नहीं एडमायर करता, ये सही चीज़ नहीं है। उस टाइम मेरे को खुद पे शर्म भी आई, और मेरे को उस टाइम रिमाइंडर मिला कि ये मैं नहीं हूँ। रितेश एक बहुत पॉजिटिव रहने वाला आदमी है, जो नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है, तो मैंने ढूंढी वो पॉजिटिविटी। मैंने सोचा अपर बॉडी ट्रेन नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, लोअर बॉडी तो है, लेग्स तो है, और एज एन 6 फुट टॉल गाय लेग्स ग्रो करना, आप जिम वाले हो तो आपको पता ही होगा कितना मुश्किल रहता है। नॉर्मल लोगों की फट जाती है, मेरे तो इतनी लंबी लंबी टांगे हैं। सो अभी वो ही करूँगा मैं, लेकिन फिर मैं वो ट्रेन करने लगा। क्या बताऊँ, भगवान मजे ले रहे हैं मेरे से। वो ट्रेन करने लगा तो मेरे राइट हिप है ना, इसके अंदर पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, इसमें थोड़ा मैं चलता हूँ तो थोड़ा पेन होता है, ये होता है। एक्सरसाइज करते टाइम इतना कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। और अब मैं इसके अंदर लापरवाही नहीं करूँगा जैसे मैंने इसके साथ करी थी, क्योंकि उसके अंदर भी सेम सिम्टम्स मिल रहे हैं कि मेरे को हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, वो पेन कर रहा है स्पेसिफिक मूवमेंट्स के अंदर। सो उसको भी मैं अपने फिजियो को यानी अपने डॉक्टर को दिखाऊंगा, और उसके कंसल्ट के हिसाब से मैं ट्रेन करूंगा या नहीं करूंगा, वो जैसा कहेंगे। इसलिए अभी के टाइम पे लोअर बॉडी भी बंद हो गई। फिर लेकिन मैंने याद करी अपनी वो बात कि मैं रितेश हूँ, मैं बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ निकाल लेता हूँ, क्योंकि हाथ पे हाथ धरे कुछ नहीं होता। तो फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, लेग्स नहीं कर सकता, लेकिन अपने काफ से पैर का नीचे नीचे वाला एरिया जहाँ पे हिप्स का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या शोल्डर से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनको तो कर सकता हूँ मैं। और मैं कर सकता हूँ एब्स, और मैं कर सकता हूँ एब्स, और मतलब सही है, 2 चीज़ें कर सकता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी इतनी सी 2 चीज़ें, इतनी इतनी सी वो आपके लिए होगी, कम से कम मैं ट्रेन तो कर पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो ट्रेन कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। और यह हाथ में पकड़े पकड़े मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द होने लग गया। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, अब तक की सबसे लंबी बातचीत है ये। वैसे सही बताऊँ ना, मैं चाहता ना तो इस ब्लॉग को, इस कन्वर्सेशन को काफ़ी ज़्यादा सैड बना सकता था सिंपैथी पाने के लिए, कि मेरी इंजरी हो रखी है, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और उस चक्कर में कंटेंट क्रिएशन भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप देख रहे हो मेरी रील अपलोड नहीं कर रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा चैनल एक तरह से थोड़ा फिटनेस के अराउंड थोड़ा ज़्यादा है। व्लॉगिंग तो करता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा फिटनेस के अराउंड थोड़ा ज़्यादा है, तो फिटनेस ही मेरे से छीन ली गई है, तो क्या करे, क्या बनाऊँ मैं। लेकिन सही बताऊँ, मेरे को सिंपैथी पाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है सिंपैथी लेना।
एम्पैथी ज़रूर, एम्पैथी तो मतलब ये रहता है कि सामने वाला आपकी बात समझ रहा है। सिंपैथी तो मतलब आपको तसल्ली दे रहा है, दिलासा दे रहा है। आई डोंट लाइक दैट। कोई ना, मेरे को जैसा मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। और भी कई चीज़ें जो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने में ज़्यादा ध्यान दे लेता हूँ। जिम तो नहीं कर पा रहा, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेता हूँ। डेली की वीडियो डालने की कोशिश करूँगा ज़रूरी नहीं मैं डालूँगा, और 2-3 दिन में डालता रहूँगा। और आप लोग देखे भी होंगे ना कि मेरे इतना गैप रह गया था बीच में, 7 दिन का गैप रह गया था, और शायद उससे पहले 5 दिन का गैप रह गया था, वरना मैं 2 दिन के अंदर फ्रिक्वेंटली पोस्ट कर रहा था। अब वो हो गया था ना, मेरी मेंटल स्टेट बता रहा हूँ ना आपको, उसकी वाट लगी हुई थी। लेकिन कोई ना, सही है सब अभी के टाइम पे। सब सही नहीं है, ये सही है अभी, और ये सही है हाल फिलहाल। इतना दुखी नहीं हूँ जितना पहले था, लेकिन हाँ मेरे को अभी भी बुरा तो लगता है कि मैं ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन भाई सब सही हो जाएगा। मैं कृष्ण भगवान जी की ये बात सबसे प्यारी लगती है मेरे को। उन्होंने कहा था ना, ये वक्त भी निकल जाएगा। ये लाइन बुरे वक्त में आदमी को उम्मीद देती है, अच्छे वक्त में उस मोमेंट को अच्छे से जीने के लिए प्रेरित करती है। ओ भाई 20 मिनट की वीडियो हो गई इतना ज्ञान कोई नहीं सुनेगा, और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा चैनल ये यूट्यूब के ऊपर मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी डॉक्यूमेंट्री है, जो मैं वीडियो के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ अपनी फिटनेस या अपनी लाइफस्टाइल को, जो भी मेरे लाइफ के अंदर चल रहा है। अब ये वीडियो मैं आने वाले हो सकता है 2-3 साल बाद देखो, जब मेरी अच्छी खासी बॉडी बन गई हो सकता है मेरे को कोई ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल गई उस टाइम पे मैं ये वीडियो देखूंगा तो मुझे अलग फील आएगी। वो मेरे को भी नहीं पता कैसी आएगी, लेकिन शानदार फील आएगी, मेरे को इतना पता है। तगड़ी फील आएगी, और उस टाइम मेरे को खुद के ऊपर गर्व होगा। बहुत बातें हो गई भाई, इतना लंबा व्लॉग तो मैंने आज तक कभी बनाया ही नहीं। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से मेरे जो व्लॉग्स थे उनके अंदर मैं सिर्फ लेग्स ट्रेन करता हुआ दिख रहा था, उनका कारण भी यही था। अब बहुत बातें हो गई यार, बंद करो इसको अब मैं इतना तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगा फ्यूचर में, 20 मिनट का कौन सुनेगा भाई। और इसको मैं बिल्कुल अनफिल्टर डालूंगा, बिल्कुल एडिटिंग नहीं करूंगा, इसमें बस मैं गाना डाल लूँगा थोड़ा सा इमोशनल टाइप का। इमोशनल भी क्या डालूंगा, थोड़ा नहीं अनफिल्टर ही लगूंगा इसको, मैं एकदम रॉ और अनफिल्टर रखूँगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए है, मेरे ऊपर है। इसको मैं व्यूज़ के लिए कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि व्यूज़ तो आते भी नहीं है। अब जाऊँगा, सुबह सुबह आया हुआ था यहाँ पे जिम के अंदर, वॉक करने आता हुआ ऐसे तो, लेकिन अभी मेरे हिप में पेन हो रहा है ना, इसलिए वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब जाऊँगा मैं फिजियो के पास, और वहाँ पे जाके एक्सरसाइजेस करूँगा, और फिर आपको बताता हूँ बाद। अभी के टाइम पे कुछ तेल इसमें कुछ भी नहीं है, ये लाशवती पे लिपचिक कर रही है। देखते पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी भी 1 किलोमीटर दूर है भाई पेट्रोल पंप। तो मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया था, वहाँ पे खड़ी है। वैसे भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ आया मैं, रुको दूर से दिखाता हूँ, अब समझ में आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट के मैं बताऊँगा, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके आने का, फिर थोड़ी सी थेरेपी लेके फिर घर चल के फिर बताऊँगा आराम से। वैसे यहाँ पे मेरा आज दूसरा दिन है, पहले दिन मैं आया था उस दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने उस दिन ऐसे यहाँ पे सब कुछ सीखने की कोशिश करी थी। यहाँ पे क्लिनिक कुछ इस तरह है, वहाँ पे कूलर लगा रखे, यहाँ पे लेटा के मेरे को एक्सरसाइजेस करवाते हैं, और इनमें से एक मशीन पता नहीं कौन सी ये लगाते हैं जिससे मेरे वाइब्रेशन होती है, यहाँ बैठा के करवाते हैं।